नमस्कार प्रिय मित्रों, आज अधिक महीना आश्विन महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि सोमवार। कल की कथा के अनुसार मेधा ऋषि कन्या शिव आराधना में तत्पर हुई और वह एक घने वन में तपस्या के लिए गई। उस वन में शिव की उग्र आराधना प्रारंभ की। जैसे तेज अग्नि में, जैसे चैत और वैशाख महीने की तेज धूप में पंचाग्नि साधना प्रारंभ की। पंचाग्नि साधना अर्थात अपने आसन जमाए और ऊपर से सूर्याग्नि और चारों ओर अग्नि जलाकर बीच में बैठकर तेज भगवान की उग्र आराधना। समय बीतता गया। उसके बाद वर्षा ऋतु का आगमन हुआ और वर्षा ऋतु में खुले आसमान में मृग चर्म जमाए हुए भगवान शिव की आराधना की तेज बरसात में। और समय बीतता गया और फिर बाद में शरद ऋतु में, सर्दी की मौसम में वह जलाशय में बैठकर, कंठ तक जलाशय में बैठकर शिव जी की तेज उग्र आराधना की। और उस उग्र आराधना से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए, शिव शक्ति प्रसन्न हुए। भगवान शिव पार्वती उसके समकक्ष प्रकट हुए। मेधा ऋषि कन्या ने भगवान शिव पार्वती को प्रणाम किया। भगवान कहने लगे, हे ऋषि पुत्री, वर मांगो, जो चाहिए वह मांगो। मेधा ऋषि कन्या भगवान शिव को प्रार्थना करते हुए नतमस्तक होकर भगवान से कहने लगी, हे प्रभु, हे महादेव, हे करुणावतार, जो जन सेवा में लीन हो, सत्य पथ पर चलने वाला, भगवान के निर्धारित किए हुए न्याय के लिए रक्षण करने वाला, महासंघर्षशाली, कर्मवीर, धर्मवीर, मातृभक्त, स्वजन भक्त, ऐसा पति मुझे प्राप्त हो, यह आशीर्वाद दीजिए। भगवान शिव शक्ति प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे ऋषि कन्या, तुम्हें उत्तम श्रेष्ठ नर श्रेष्ठ पति प्राप्त होगा, परंतु यह पांचों सामर्थ्य वाला पुरुष मांगा है, तो इसीलिए तुम्हें 5 पति प्रदान होंगे। और ब्रह्मा के पौत्र मुनिवर श्रेष्ठ श्री दुर्वासा जी के वचनानुसार तुमने अधिक महीने की महिमा का 5 बार उपहास किया था। इस कारण से भी तुम्हें 5 पति प्रदान होंगे, प्राप्त होंगे। ऋषि कन्या कहने लगी, हे प्रभु, हे दयालु, हे करुणावतार, एक स्त्री को 5 पति, यह कैसा आशीर्वाद। ऋषि कन्या प्रभु के समक्ष विलाप करने लगी। भगवान शिव पार्वती उसे कहने लगे, 5 पति के मर्म का कर लो तुम स्वीकार, 5 बड़े सामर्थ्य को पुण्यशाली तुम जान, सत्यशील और तपस भी होंगे तेरे पास, कहलाएगी महासती तो होगी पूरी आस, तेरी कीर्ति चारों ओर फैलेगी अधिकाई, अगले जन्म इस भव सागर में तुम द्रौपदी कहलाए, अगले जन्म इस भव सागर में
तुम द्रौपदी कहलाए। भगवान शिव और शिवा ने कहा कि 5 पति के मर्म को, रहस्य को तुम जानो पुत्री। ये 5 महासामर्थ्यवान और पुण्यशाली हैं। सत्य शील के तप समान सब तुम्हारे पास होंगे। तुम महासती कहलाएगी और तेरी कीर्ति चारों ओर अधिक फैलेगी। अगले जन्म में तुम द्रौपदी कहलाओगी। भगवान शिव के द्वारा यह सुनकर उसका संताप दूर हुआ, उसकी शंका दूर हुई। भगवान ने स्पष्टीकरण करके उसको आशीर्वाद दिया। अब मेधा ने जिस पुरुषोत्तम मास का उपहास किया था, अब उसी पुरुषोत्तम मास के इंतजार करते हुए, प्रतीक्षा करते हुए उस वनवासियों को उस पुरुषोत्तम मास के व्रत के बारे में, व्रत का विधान समझाया, उसका फल समझाया और वह स्वयं पुरुषोत्तम मास के व्रतों को जीवन तारक समझकर, उसके महत्व को समझकर, उसके पुण्य कर्मों के अनुसार व्रतों को करते हुए वह मोक्ष को प्राप्त हुई। उसी समय की बात है, राजा यज्ञसेन, जो जनता के कल्याण में हमेशा तत्पर, सदाचार राजा, चारों दिशाओं में पूजा जाने वाला, और उसकी पत्नी भी संस्कारी, व्रतों को मानने वाली, श्रद्धावान महारानी, उसके भाग्य में एक पुत्री और वही द्रौपदी। पर वह उस समय द्रौपदी नहीं, राजा यज्ञसेन की पुत्री याग्नि थी। समय के पश्चात उसका नाम पांचाल देश के राजा की पुत्री द्रौपदी बनी, पांचाली बनी। द्रौपदी के रूप में वह विख्यात हुई और कृष्ण को भाई बनाने से वह कृष्णा भी कहलाई। पुरुषोत्तम मास के व्रतों और पुण्यदान करने से पूर्व जन्मों के कर्म अनुसार वह ऋषि कन्या मेधा इस जन्म में अपने 5 पतियों की पत्नी बनी। दुर्वासा जैसे श्रेष्ठ मुनियों ने कल्याणकारी मार्ग बताया। उनके वाक्यों का उपहास करने के कारण वह ऋषि कन्या द्रौपदी बनी, पर वह बहुत दुखी हुई। इस जन्म में वह द्रौपदी बनकर जुए में अपने पतियों के द्वारा हारी गई। दुर्योधन और दुशासन के द्वारा बार बार उसका अपमान हुआ, चीरहरण हुआ और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उसका चीर भरा भी गया। ये महाभारत की कथा बहुत ही प्रख्यात है। द्रौपदी का इतिहास बहुत प्रख्यात है। राजा दुर्योधन अपने बंधु बांधवों के साथ पांडवों को वनवास देता है। पांडव वन में 12 साल तक वन में रहते हैं। 1 वर्ष अज्ञातवास के समय वह द्रौपदी विराट देश में पांडवों के साथ गुप्तवास में रहने लगी। वहाँ पर उस रानी के पास अंतपुर में सौरंध्री के रूप में सेवा करने लगी। और उस समय राजा विराट की पत्नी का भाई कीचक, उसकी कुदृष्टि सौरंध्री पर पड़ी और भीम ने कीचक का संहार किया। अनेक दुखों को सहन करती हुई
अंत वह हस्तिनापुर में आई। कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ। द्रौपदी के 5 पुत्रों का द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा ने वध कर दिया, मार दिया। भीम, दुशासन और दुर्योधन को मारा। भयंकर युद्ध हुआ। द्रौपदी हस्तिनापुर की महारानी बन गई, परंतु भाई भाई के युद्ध में वह हताश हो गई, दुखी होने लगी और आखिर अंततः अपने पति के साथ द्रौपदी, अपने पतियों के साथ वह द्रौपदी हिमालय की ओर गई और उसमें समा गई। ऋषि मुनियों के वचन में सत्य होय भरपूर, उपहास करे जो मानवी, दुख भोगे भरपूर। रे मानव दुख भोगे भरपूर। ऋषि मुनियों के वचनों में आशीर्वाद छिपा है, सत्य छिपा है। अगर कोई व्यक्ति उनके वचनों का उपहास करता है तो फिर वह भयंकर भरपूर दुख भोगता है। जैसे द्रौपदी ने दुर्वासा के वचनों का उपहास करके पाया। अनगिनत कष्टों से भरा यह मानव अवतार, अनगिनत कष्टों से भरा यह मानव अवतार। जो भूल सुधारे मानवी, होगा भवसागर पार। जो भूल सुधारे मानवी, होगा भवसागर पार। इस पुरुषोत्तम मास में करो पुण्य और दान, इस पुरुषोत्तम मास में करो पुण्य और दान। सत्कार करो इस मास का, राधा पुरुषोत्तम जान, राधा पुरुषोत्तम जान। अनगिनत कष्टों से भरा यह मानव अवतार, यह मनुष्य अवतार, उसमें बहुत कष्ट हैं, अनगिनत कष्टों से भरा है। पर जो व्यक्ति अपनी भूल को सुधार देता है, जो भूल सुधारे मानवी, होगा भवसागर पार। वह व्यक्ति भवसागर से तर जाता है। इस पुरुषोत्तम मास में करो पुण्य और दान करो, पुण्य करो, सत्कार करो इस मास का, क्योंकि यह महीना साक्षात राधा पुरुषोत्तम समान है। राधा पुरुषोत्तम को जानो और इस महिमा को मानो। श्री लक्ष्मी नारायण देव की जय। श्री राधा पुरुषोत्तम भगवान की जय। प्रिय मित्रों, फ्लूट की पाठशाला चैनल को आप सब्सक्राइब करें, खूब शेयर करें और इस पवित्र मास में आप भाग्यशाली, पुण्यशाली बनें।